मैं उस दिन का सपना देखता था जब कोई लिखने वाला इस देश में बिकने वाला समाचार बन जाए। आज मेरी किताब मेरी फितरत है मस्ताना पर इतनी बात हो रही है, मेरी खुशी का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। देश विदेश में मैंने अपनी किताब के साथ भ्रमण किया, लेकिन इतना शोर कभी नहीं मचा, इतनी अवेयरनेस कभी नहीं हुई उस किताब के बारे में जितनी आज 3 साल बाद हो रही है। अब मैं भी ये मान चुका हूं कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। मैंने अपनी आंखों के सामने कितने बड़े बड़े राइटर्स को नाकामी की जिंदगी जीते और गुमनामी की मौत मरते हुए देखा है। आज हालात बदल गए हैं और इन बदले हुए हालात का मैं खुली बाहों से, खुले अंतर्मन से स्वागत करता हूं। जिस देश में हीरोइनों का एयरपोर्ट लुक हेडलाइन बन जाए, सेलिब्रिटीज का कुत्ते घुमाना सुर्खियां बटोरे, वहां अचानक मीडिया में कविता और कवि की बात होने लगे तो समझ लीजिए सतयुग वापस आ चुका है। यही वो क्रांति थी जिसका ख्वाब देखते हुए नागार्जुन और निराला इस दुनिया से चले गए। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस क्रांति का दूत बन पाया। सिर्फ रॉबर्ट लेवरी की नहीं, श्री केदारनाथ सिंह, वर्ड्सवर्थ, एमिली डिकिंसन, पाब्लो नेरूदा और सिल्विया प्लैथ की भी छाप है मेरी कविताओं पे, इस कविता पे भी। ये वो लेखक हैं जिनको पढ़ के मैं बड़ा हुआ हूं। मेरी काव्यात्मक चेतना पर इनका बड़ा गहरा प्रभाव है। मैं कुछ भी लिखूं, मेरे शब्दों से ये सभी और अनगिनत और भी लेखक झांकने लगते हैं जिनको मैंने पढ़ा है। अब आज तो खैर मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, लेकिन जब किसी ने सवाल नहीं भी पूछा था तो भी मैंने खुद जनता के बीच जाकर 100 बार कहा कि मेरे लिखे हुए सुपरहिट गीतों पर हिंदी उर्दू कविता के दिग्गजों का गहरा प्रभाव है। बिना किसी के सवाल पूछे मैंने सैकड़ों मंचों से बोला कि तेरी गलियां का अंतरा मोमिन के एक शेर से इंस्पायर्ड था। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मैं ये शेर ना जानता तो कभी ना लिख पाता कि सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है। मेरे एक और बहुत कामयाब गीत तेरे संग यारा की पंक्तियां, कहीं किसी भी गली से जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, फिराक गोरखपुरी के एक शेर से आती हैं। मुझे गुमराही का नहीं कोई खौफ, तेरे दर को हर रास्ता जाए है। अरे कोई 1-2 रचनाएं थोड़ी हैं कि मैं गिनवा दूं। जो कुछ भी मैंने लिखा है, जितना कुछ भी लिखा है, वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है, क्योंकि लिखने का कोई दूसरा तरीका होता ही नहीं है। आपसे पहले जो लिखा जा चुका है वही तय करता है कि आप क्या लिखेंगे। मैंने 1000 बार ये बात दोहराई है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है। हम जो पढ़ेंगे वही तो लिखेंगे। हमारे शास्त्रों में इसी को ऋषि ऋण कहा जाता है। जाने अनजाने हमने अपने बड़ों से या अपनी पहले की पीढ़ियों से जो सीख लिया वो हमारे कृतित्व पर कर्ज है, और ये कर्ज लौटाने से मनोज मुंतशिर कभी पीछे नहीं हटा। अभी कुछ बरस पहले की बात है, एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अवार्ड शो में देश के बाहर मुझे सम्मानित किया जाता है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री मेरे सामने बैठी हुई है, हॉल खचाखच भरा हुआ है। मंच से घोषणा होती है कि अवार्ड फॉर द बेस्ट लिरिक्स गोज टू मनोज मुंतशिर फॉर रश्के कमर। मैं मंच पर जाता हूं और धन्यवाद ज्ञापन के साथ जो पहली बात कहता हूं वो थी, क्या थी आप सुनिए। अ बिग थैंक्स टू माय को राइटर्स नुसरत फतेह अली खान एंड फना बुलंद शहरी। यह वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है, देख लीजिएगा। अब होना तो ये चाहिए था उस दिन कि मैं पूरी वाहवाही खुद बटोर लेता, लेकिन मैंने अपना ऋषि ऋण अदा किया। मैं अपने करियर की शुरुआत में दूसरों को श्रेय देने से नहीं डरा, अपनी लाइमलाइट शेयर करने से नहीं डरा, तो अब क्यों डरूंगा।